हेलो दोस्तों, फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आए हैं, तो प्लीज़ कहानी को पूरा सुने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक नगर था, उसमें एक सेठ रहते थे। उनके पड़ोस में एक गरीब किसान रहता था। सेठ धनी थे लेकिन बहुत कंजूस थे, जबकि कि गरीब किसान दिल का उदार था। शाम का समय था। एक मुसाफिर सेठ के दरवाजे पर आया। वह भूखा और बहुत थका हुआ था। उसे देखते ही सेठ जी ने गुस्से से कहा, चला जा यहाँ से, मुझे इससे कुछ मिलने की आशा मत रखना। भिखारी ने कहा, सेठ जी मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत भूखा भी हूँ। सर्दी के दिन हैं, मुझे आज की रात अपने यहाँ आश्रय दीजिए। सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। दया कीजिए, भगवान आपका भला करेगा। मुसाफिर एक ही सांस में ये सब कुछ कह गया। सेठ जी ने गुस्से से कहा, क्या ये धर्मशाला है? चला जा यहाँ से, नहीं तो नौकर को बुलाकर तुझे बाहर निकलवा दूंगा। मुसाफिर वहाँ से निकल कर पास में ही गरीब किसान के घर गया। किसान ने मुसाफिर को आश्रय दिया, उसे घर में बिठाकर प्रेम से भोजन कराया, उसके साथ बातें की और एक कमरे में खाट पर गुद्दे बिछा दिए। मुसाफिर शांतिपूर्वक सो गया। सुबह होते ही मुसाफिर जागा। जाते जाते दिव्य रूप धारण कर उसने किसान से कहा, मैं मुसाफिर बनकर तेरी परीक्षा लेने आया था। मैं तेरा सेवा भक्ति से बहुत खुश हुआ। तुम कोई वरदान मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगा, भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, सेवा भक्ति में मेरा श्रद्धा बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। तथास्तु कहकर भगवान अदृश्य हो गए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। किसान के घर के स्थान पर एक सुंदर हवेली बन गई। जहाँ पुराना बाड़ा था वहाँ एक सुंदर बगीचा बन गया। किसान की हवेली और सुंदर बगीचा देखकर सेठ को ईर्ष्या हुई। किसान से इसी परिवर्तन के कारण जानकर सेठ को बहुत पश्चाताप हुआ। वे तुरंत उस मुसाफिर की खोज में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर सेठ ने एक पेड़ के नीचे उस मुसाफिर को देखा। सेठ दौड़कर उसके पैरों में गिर गए और बोले, हे भगवान जी, मैं आपको नहीं पहचान सका, मेरी भूल क्षमा करें। आप मेरे घर पधारें और मुझे आशीर्वाद दें। भगवान कंजूस सेठ का उद्देश्य समझ गए। वे हंसते हुए बोले, मैं तेरा आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, फिर भी मैं तेरी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मैं तुझे 3 वरदान देता हूँ, तेरी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। सेठ यही तो चाहते थे। भगवान ने एक के बदले 3 वरदान दिए। सेठ को बहुत खुशी हुई। सेठ घर गए। मैं 3 वरदान में क्या क्या मांगूं, इसी विचार में उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। फिर भी वे कोई निर्णय नहीं ले सके। सुबह होते ही मुर्गा बोल उठा, कुकड़ूकू, हे भगवान, इस मुर्गे का नाश हो। इसकी आवाज़ के कारण मैं शांति से विचार भी नहीं कर सकता। सेठ जोर से बोल उठे। तुरंत ही मुर्गा लुढ़क गया, उसकी आवाज़ बंद हो गई। सेठ समझ गए कि उनकी पहली इच्छा पूरी हो गई। पहला वरदान बेकार गया, इसलिए सेठ को अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, पहला वरदान तो बेकार गया, अब अन्य 2 वरदान मांगने में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। सुबह होते ही सेठ स्नान करके तैयार हो गए। हल्का सा नाश्ता किया, घर के बगीचे में गए। वहाँ एक बेंच पर बैठकर विचार करने लगे कि अन्य 2 वरदान में क्या मांगा जाए। इसी समय घर पर मेहमान आ गए। नौकर सेठ को बुलाने आया। सेठ ने चिढ़कर कहा, जा, अभी मैं गहन विचार कर रहा हूँ। अभी मेरी इच्छा बेंच पर चिपके रहने की है, मुझे कोई न बुलाए। थोड़ी देर में सेठानी सुए बगीचे में सेठ के पास आईं।
और बोली, सेठ जी किस विचार में पड़े हैं? मेहमान को जल्दी है, ज़रूरी कार्य है, अंदर चलिए। सेठ गहरे विचारों में डूबे हुए थे, वे कुछ नहीं बोले। सेठानी ने सेठ का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया और खींचा, लेकिन ये क्या? सेठ जिस बेंच पर बैठे हुए थे उसी से चिपक गए थे। सेठ को भी बहुत आश्चर्य हुआ। वे समझ गए। निराश होकर सिर पर हाथ मारते हुए बोले, हे भगवान, मैंने अपना दूसरा वरदान भी व्यर्थ गवाया। कैसा वरदान? कैसी बात करते हो? सेठानी ने पूछा। सेठ ने सेठानी को पूरी बात बताई। सेठ की बात सुनकर सेठानी ने उन्हें उल्हाना देते हुए कहा, स्वामी, ये आपके लोभ का परिणाम है। आप शोक करने का कोई अर्थ नहीं। अब तो एक ही उपाय है, आप भगवान से अपना तीसरा वरदान मांगकर बेंच से अलग हो जाओ। सेठ को सेठानी की बात उचित लगी। जीवन भर बेंच से चिपके रहने का कोई मतलब नहीं था। सेठ जोर से बोले, हे भगवान, आप दयालु हैं, मुझे इस बेंच से मुक्त कर दीजिए। ऐसा ही हुआ। सेठ बेंच से छूट गए और सेठानी के साथ घर गए। सेठ को अपने स्वभाव पर पश्चाताप हुआ। अब वे उदार बन गए। वे अपनी संपत्ति को अच्छे कार्यों में खर्च करने लगे और लोगों की मदद करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं इसी तरह कहानी के साथ।